11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का हिस्सा भी जिन्होंने पूरे तरीके से गंदी आदतों के बगैर बचा लिया, यदि वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनकी कामयाबी की गारंटी लिख कर दे सकता हूं। क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा बल, उतनी ज्यादा स्मरण शक्ति, इतनी ज्यादा काबिलियत आ जाएगी कि वो जिंदगी की हर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रथमेन अर्जिते विद्या, द्वितीयेन अर्जिते धनम, तृतीयेन अर्जिते कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यसि। अर्थात वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन के ब्रह्मचर्य काल में पहले हिस्से में, जो कि 25 वर्ष तक की आयु का होता है, उसमें जिसने विद्या को प्राप्त नहीं किया, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जिसने विद्या को प्राप्त नहीं किया, और दूसरे हिस्से में जो कि गृहस्थ का हिस्सा आता है 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु का, उस हिस्से में जिसने धन को नहीं कमाया, और उसके पश्चात वानप्रस्थ का हिस्सा जो है उसमें उसने यश और कीर्ति को नहीं कमाया, और उसके पश्चात वह चौथे हिस्से में ही क्या कर लेगा, यानी पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा। कारण क्या है कि ब्रह्मचर्य काल ही जीवन की नींव है, आधार है। यदि यह सही नहीं रह पाया, 25 वर्ष तक जिसने अपने आप को सही दिशा नहीं दी, आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा जीवन खराब हो जाता है। बुढ़ापा जीवन का चतुर्थांश, जो सबसे खूबसूरत हो सकता था और सबसे उपयोगी हो सकता था, वो सबसे ज्यादा बर्बाद हो जाता है। यदि आप अभिभावक हैं तो आपको समझना होगा कि आप लोग कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन यदि आपके बच्चे बिगड़ गए, वो कामयाब नहीं हो पाए, तो पूरा का पूरा जीवन आपका खराब है, बेकार है। आदमी की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं होती। ज्यादा मेहनत आदमी किस लिए करता है? इसलिए कि उसके बच्चे सही रहें, सुखी रहें, उसकी आने वाली जो संतानें हैं वो बेहतर तरीके से खुशहाली के साथ में आगे बढ़ें, और उनका भी बुढ़ापा उनके साथ में अच्छे से कट जाए। लेकिन कुछ भी काम सही से नहीं हो पाएगा। यदि बच्चे बिगड़ गए तो उनका जीवन खराब होगा, उनका जीवन खराब होगा तो आपका बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा और पूरा जीवन खराब हो जाएगा। किस तरह के घरों के बच्चे बिगड़ते हैं और कैसे बच्चे आपको सुख दे सकते हैं? वो बच्चे केवल वो बच्चे जिन्होंने अपनी उम्र का 11 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का हिस्सा बचा लिया, 11 वर्ष से लेकर केवल 20 वर्ष तक का भी बचा लिया, छोड़ दीजिए 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का हिस्सा भी जिन्होंने पूरे तरीके से गंदी आदतों के बगैर बचा लिया, यदि वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनकी कामयाबी की गारंटी लिख कर दे सकता हूं। क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा बल, उतनी ज्यादा स्मरण शक्ति, इतनी ज्यादा काबिलियत आ जाएगी कि वो जिंदगी की हर समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जिसने 11 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, वो व्यक्ति अजेय बन जाता है। उसे हराया नहीं जा सकता, उसे वासनाएं नहीं छेड़ सकती हैं, उसके शरीर में बहुत ताकत होती है, उसके अंदर आत्मबल होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास होता है, हर परिस्थिति से आंख मिलाकर लड़ने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो जिसने अपने इस समय को बचा लिया वो बच्चा कामयाब, और जिसने यह नहीं बचाया वो बिगड़ गया, उसका जीवन खराब और उनके घर वालों का जीवन खराब। अब आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं तो किस काम का आपका पैसा, यदि आपके बच्चे ही बेहतर नहीं हो पाए? किस तरह के घरों के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, गलत आदतों में पड़ते हैं? जब बच्चे थे तो बड़े प्रतिभाशाली थे, बड़े मेधावी थे, जैसे जैसे जवान हो रहे थे पता नहीं किन ख्यालों में खो जाने वाले हो गए, किस तरह से उनका ध्यान भटकने लग गया, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, शरीर कमजोर होना शुरू हो गया है, अनेक प्रकार की बीमारी लग गई हैं। ये क्यों हो गई हैं? गंदी आदतों में पड़ गए हैं। आप तो दुखी होंगे, लेकिन आपके बच्चे उससे ज्यादा दुख भोग रहे हैं। उन बच्चों से पूछ करके देखो जिन्होंने अपनी जवानी को बर्बाद किया, जिन्होंने गलत आदतों में पड़ करके अपने ब्रह्मचर्य का नाश किया और उसके पश्चात आज सर पकड़ करके रो रहे हैं। उनसे पूछ करके देखो उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनकी परेशानी को। हर वक्त परेशान है वो, हर वक्त परेशान है, और इस परेशानी के जिम्मेदार वो खुद तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो अभिभावक हैं जो ध्यान नहीं देते। कुछ प्रकार के घर हैं जहां पर ये बच्चे बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। 5 प्रकार के घर हैं ये, 5 प्रकार के। पहले स्थान पर वो घर हैं जहां गृह क्लेश रहता है, घर के अंदर आपसी झगड़ा है, लड़ाइयां हैं, सास बहू के साथ में लड़ रही है, भाई भाई के साथ में लड़ रहा है, घर में हर वक्त तनाव का माहौल है। बच्चों पर क्या बीतती है आप सोच नहीं सकते। एक लड़ाई झगड़े भरे घर में बच्चों की जो हालत होती है उसको वही समझ सकता है जिसने इसको भुगता है, क्योंकि हमने भुगता है इसको,
हमने देखा है कि कितना बुरा बीतता है जब हर वक्त निरर्थक रूप से बड़े लड़ते रहते हैं, बहुत बुरी तरह से लड़ते रहते हैं, और हर वक्त की मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं चले जाएं, मर जाएं, इससे बेहतर। बच्चों के मन में पता नहीं किस तरह के ख्याल आते हैं। ऐसे में जब बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर वो सुख तलाश करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों के बीच में सुख तलाश करने की कोशिश करेंगे, गंदी आदतों में पड़ जाएंगे, व्यसनों में पड़ जाएंगे। आपके पास तो समय ही नहीं है कि आप ध्यान दे पाएं, और ध्यान क्या देंगे उस दुखी बच्चे को, कहीं से सुख मिल रहा है, वो गंदी आदतों में पड़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, गृह क्लेश भी बहुत बड़ी बाधा होता है और बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों को गंदी आदतों में फंसाने के लिए। हाँ, कोई विरला बच्चा बच करके रह जाए तो वो विषय अलग है। दूसरे स्थान पर वो घर होते हैं जिनका माहौल बहुत गंदगी भरा होता है। घर में आपस में गंदी बातें होती रहती हैं, आपस में रिश्तों में किसी प्रकार की शर्म हया नहीं होती, मर्यादाएं नहीं होती। बच्चे देखते रहते हैं कि यह घर के अंदर अंदर ही आपस में किस तरह से हमारे बड़े कुछ गंदे गंदे से कृत्य कर रहे हैं। ये गंदगी भरा माहौल बच्चों के मन पर बड़ा बुरा प्रभाव डालता है। गाली गलौज है, वासना है, हजार प्रकार की बुरी आदतें हैं। ऐसे घर में भी बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं, बिगड़ने के लिए बहुत कारण मिलते हैं। तीसरे नंबर पर, अगर घर में जो बाप है वो व्यसनी है, अर्थात शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का इत्यादि पीने वाला व्यक्ति, विशेष रूप से शराबी, और वो बहुत ज्यादा कठोर भी है, बच्चा बिगड़ेगा, हर हाल में बिगड़ेगा, हर हाल में बिगड़ेगा। यदि आपको देखना है, बहुत अच्छी मूवी बनी थी इस विषय पर, उड़ान उसका नाम था, 2010 में वो आई थी। आप उसे देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। यदि आप बड़े हैं तो उसे देखें कि निश्चित रूप से बच्चे बिगड़ते हैं। कोई एक आध बच्चा अगर उस माहौल को तोड़कर बाहर निकल जाए तो बात अलग, वरना नहीं निकल पाते। तो जो बाप व्यसनी है, शराबी है, गुस्सा आएगा, हर हाल में उसको आएगा, अपने तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश करेगा, कठोर हो जाएगा, और वो कठोरता बच्चे के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल रही होगी। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, उसके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी। अब बाप की अच्छी बात भी उसे अच्छी नहीं लगेगी। यद्यपि बाप भले ही व्यसन में पड़ा हुआ था, पर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा था, उसके फायदे के लिए दे रहा था, पर बच्चा उसको नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा केवल जबान से नहीं दी जाती है, आपका व्यवहार उसे गंदा बना रहा है, उसके अंदर विद्रोह को पैदा कर रहा है, वो बुरी आदतों में पड़ जाएगा। चौथे नंबर पर, हद से ज्यादा आधुनिक और स्वच्छंद विचारधारा वाले, खुले मन वाले, खुले विचार वाले, जिसको कहते हैं कि आज की तारीख में जो परिवार हो रहे हैं, लिबरल सोच वाले हो रहे हैं, उनके बच्चे बिगड़ेंगे। और वो ना घर वालों को बिगड़े हुए लगेंगे, ना उनको खुद पता चलेगा कि हम बिगड़ चुके हैं। वो वेल टू डू परिवार के बिगड़ैल बच्चे हो जाएंगे। हाँ, आपको पता लगेगा। कब लगेगा? जब आप बूढ़े हो रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत कुछ चीजें आप लोगों ने खो दी हैं, लेकिन उस वक्त पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप किसी को बात बताएंगे तो आपके आसपास आपने जो माहौल बना दिया है, वहां आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता चला जाएगा और समाज बर्बाद हो जाएगा, आपका खानदान तो बर्बाद हो ही जाएगा। पांचवें नंबर पर, हर वक्त की रोक टोक करने वाले परिजन। कई बार माँ है, सोचती है कि मैं बच्चे को हर वक्त रोक टोक करके उसे सही रास्ते पर लगा करके रखूंगी। माँ तो अच्छी है, अपना काम करती है, अच्छी प्रकार से बच्चे का ख्याल रखती है, बाप भी ठीक ठाक है, लेकिन हर वक्त बच्चे को, बेटा अब यहाँ पर इस समय बैठ करके आप पढ़ो, बेटा अब ये मोबाइल मत देखो, बेटा अब खेलने के लिए मत जाओ, अब खेलने के लिए जाओ, अब ये करो। वो बच्चा है, वो मशीन नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि कब कितनी रोक टोक करनी है। शिक्षा आपके व्यवहार से दी जानी चाहिए थी। बच्चे को कह रहे हैं कि आप घूमने के लिए जाओ, तो आपको खुद घूमने के लिए जाना चाहिए था। बच्चे को कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ करो, आपको खुद करना चाहिए था। आप जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। आप बिल्कुल अगर सारी की सारी चीजें अच्छी भी कर रही हो, लेकिन आपको मात्रा का नहीं पता है कितनी रोक टोक बच्चे को सही करेगी और कितनी रोक टोक बच्चे को बिगाड़ देगी। इस बात का यदि आपको पता नहीं है तो बच्चे बहुत आयत में बिगड़ जाएंगे।
जिन चीजों से आप मना कर रहे हैं बच्चे उन्हीं से चिपकते हुए चले जाएंगे। यह बात व्यवहार की है, यह बात समझाई नहीं जा सकती। हर वक्त की रोक टोक खराब कर देगी, हर वक्त की रोक टोक बेकार कर देगी। लेकिन अगर रोक टोक नहीं करेंगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कितनी रोक टोक करनी है इस बात का आपको पता होना चाहिए। आप इस्त्री कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कपड़े को, पता होना चाहिए कि बिल्कुल ठंडी होगी तो भी कपड़ा प्रेस नहीं होगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगी तो कपड़ा जल जाएगा, वो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो जाएगी। सब्जी बना रहे हैं, नमक नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, ज्यादा हो जाएगा तो भी सब्जी खराब हो जाएगी। इस संतुलन का नाम ही समझदारी है। यदि आप समझदार नहीं हैं तो फिर निश्चित रूप से बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो फिर किस तरह के परिवार हैं जहां पर बच्चे जो है ठीक ठाक रह सकते हैं? वो परिवार जहां प्रेम है, आपस में सदस्यों के बीच में त्याग है, एक दूसरे की बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके ही हम रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। हर आदमी आपके जैसा नहीं है। आप चाहते हैं मेरा भाई मेरे जैसा हो, मेरा पति मेरे जैसा हो, मेरी पत्नी मेरे जैसी हो, मेरा बेटा अरे भाई, आपके जैसा होना जरूरी नहीं, बस अच्छा हो। कई चीजें ऐसी हैं जो आपके हिसाब से सही हैं लेकिन सामने वाला भी अपने सही को कर रहा है, तो उस टकराव को आप छोड़ दें। 10 प्रकार की चीजों को नजरअंदाज करके प्रेम से आप रहें, शांति घर में बना करके रखें, घर में माहौल भक्तिमय हो, निश्चित रूप से सुबह शाम परमात्मा का नाम हो, हर वक्त परमात्मा को धन्यवाद दें, हर एक अपनी तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, सुंदर माहौल बना करके रखें। तपस्वी होना चाहिए बाप को। अब तपस्या किस प्रकार की करनी है? क्या जंगल में चले जाना है, बैठ जाना है आलती पालती मार करके? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपका मन करता है गलत चीजों के लिए, आपको रुकना है, इसलिए कि वो आपके लिए भी बेहतर है और आपको अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देनी है। तो गलत चीजों को पूरे तरीके से छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, वरना जब परिणाम आएंगे आपके शरीर के लिए बेहतर नहीं होंगे और आपके परिवार के लिए तो बहुत गंदे होंगे। आप अपने व्यवहार में बड़ी शांति लेकर के आओ, प्रेम लेकर के आओ। अगर आपने अपने स्वभाव को बहुत बेहतर बनाया है तो आपका प्रभाव भी पड़ेगा, बच्चे आपके प्रभाव को भी मानेंगे। और यदि आप जिंदगी भर कड़क 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 बाप बन करके रहे हैं तो एक दिन बच्चे आपको कोने में रख देंगे, कोई प्रभाव नहीं रहेगा आपका। तो यदि आप 1000 प्रकार के व्यसनों से बच करके अपने अंदर मर्यादा और अनुशासन लेकर के आते हैं, बच्चे के सामने उदाहरण बनते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे परिवार का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा वो परिवार जहां संस्कार हो, जहां मर्यादा हो, समय से उठना, समय से भोजन करना, समय से सो जाना, आपस में प्रेम से आप व्यवहार करें और बच्चों के पैरों में प्रेम की बेड़ी डाल दें। ये सारी चीजें जिस परिवार में होंगी तो निश्चित रूप से वहां के बच्चे बेहतर मार्ग पर चलेंगे। अब मैं उन बच्चों से बताना चाहता हूं, यदि आपके परिवार में ये चीजें नहीं हैं तो आप परिवार को ब्लेम करके ये तो कह सकते हैं कि भाई देखो परिवार ही खराब था, मैं क्या करूं, मैं बुरी आदतों में पड़ गया। अब आप पड़ गए, परिवार को ब्लेम कर दिया और आपकी बात पर किसी ने यकीन कर भी लिया, लेकिन जीवन तो आपका ही खराब हुआ ना। वो बात अलग है कि परिवार वालों को भी तकलीफ होगी आपकी तकलीफ से और आपकी अयोग्यता से, लेकिन पूरा जीवन जो बर्बाद हुआ वो तो आपका हुआ ना। हमने देखा है कि शराबी बाप के 2 बच्चे, एक बच्चा शराब पीना शुरू कर दिया इसलिए कि बाप ला करके रखता था, बाप खुद पीता था, बच्चे से डलवाता था, बच्चे ने एक आध घूंट लगाना शुरू कर दिया, बच्चा भी शराबी हो गया। दूसरा बच्चा, उसने देखा अरे मेरे बाप की कोई इज्जत नहीं है, कहीं भी इसी तरह से शराब पी करके लेटा रहता है या फिर गुस्सा करता है, घर में क्रोध से भरा हुआ रहता है, व्यवहार इसका अच्छा नहीं है, चिड़चिड़ा सा है, बड़ा सनकी सा है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, शराब ने इसको ऐसा बना दिया है। अब वो शराब से दूर हो गया है, इतना दूर हो गया है कि शराब से नफरत करना शुरू कर दी, इसलिए क्योंकि उसने अलग दिशा में सोचा था और दूसरे बच्चे ने अलग दिशा में। तो इस बात में बिल्कुल शक नहीं है कि वो घर जहां पर गृह क्लेश है, जहां गंदा माहौल है, जहां व्यसनी बाप है, कठोर बाप है, जहां हद से ज्यादा आधुनिक परिवार हैं, मर्यादा विहीन परिवार हैं, जहां हर वक्त की रोक टोक करने वाले पेरेंट्स हैं, वहां पर बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण होना बड़ा मुश्किल है। बच्चे गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको यह भी सोचना है कि भाई जीवन आपका है, ये सारी चीज होते हुए, ये सारी तकलीफें होते हुए भी मैं अपना निर्माण करूंगा, मैं अपने भविष्य का निर्माण करूंगा और मैं इधर उधर की बातों में नहीं पड़ूंगा, दोस्तों की बातों में नहीं पड़ूंगा, जो लोग मुझे बहका रहे हैं कि कुछ नहीं फर्क पड़ता है इन गंदे कामों से, उनकी बातों में नहीं पड़ूंगा और मैं अपने जीवन का बेहतर जीवन का निर्माण करूंगा। तो फिर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे होंगे, विद्या अध्ययन के मार्ग पर चल रहे होंगे, तरक्की के मार्ग पर चल रहे होंगे और निश्चित रूप से
आप अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर चुके होंगे। प्यारे बच्चों, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, संयम ही जीवन है, जिससे आपके अंदर नैतिक मूल्य पैदा होते हैं, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, जिससे आपके अंदर शारीरिक बल आता है, मानसिक बल आता है, बौद्धिक बल आता है। वह मार्ग आपके लिए बेहतर होता है। और दूसरा मार्ग जो कि आपको कमजोर, भीरू, डरपोक, कायर, असमर्थ बना देता है, वो मार्ग आपके लिए कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। वो क्षणिक सुख आपको दुख ही दुख देंगे। यदि आप इस बात को समझ करके अपने भविष्य का निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अद्वितीय हो जाएंगे और आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। अब से पहले जो भी कुछ हुआ, आपका आने वाला खानदान बेहतर हो जाएगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।